देखो आज हम इस प्रश्नावली को खत्म करने के मूड में हैं। तो इसका 5वां, 11वां, 12वां और 17वां ये एक जैसे सवाल है। ऐसे मैं 3-4 सवाल आपको समझा चुका हूं, इसलिए मैं इनको तो छोड़ रहा हूं। और ये सवाल 6वां, 7वां, 13वां, 15वां, 16वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में नहीं, उनको तो करना ही नहीं इस साल, आगे की आगे देखी जाएगी। अब आज हम करेंगे 8, 9, 10 और 14 क्वेश्चन। तो इनके बारे में पहले बता के फिर 8वां शुरू करूंगा मैं। तो ये क्या है, हमसे 4 शीर्ष देख करके पूछता है कि इस चतुर्भुज का प्रकार बताओ। तो चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि वर्ग में क्या हमें पता होता है। अगर वो वर्ग है तो चारों भुजा बराबर। भाई कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं यहां कर करके रखते जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होना है। चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। जब आप 6 दूरियां निकालोगे बार बार, चारों भुजा और दोनों विकर्ण, तो वो 6 दूरियां हो जाती है। उनमें अगर चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो हम लिख देंगे वर्ग है। अब ये दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगा के हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होती, पूरी प्रश्नावली से आधार पे है। अगर आपका वो समचतुर्भुज है, कब होगा वो समचतुर्भुज? जब होगा जब चारों भुजा बराबर हो लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो। बराबर नहीं, तो आपको ये ध्यान देना है वर्ग और समचतुर्भुज के लिए कि अगर चारों भुजा बराबर परंतु विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग लिख के आओगे। सिर्फ चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज लिख के आओगे। ऐसे ही आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर, जिसको सम्मुख भुजाएं भी बोलते हैं। और विकर्ण भी बराबर हो तो लिखे आओगे आयत। ऐसा हम सवाल कर भी चुके हैं, विकर्ण भी बराबर। और अगर सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये बातें आप नोट करके रखना। विकर्ण बराबर नहीं, ये सिर्फ 4 ही सवाल बनेंगे क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी से इन 4 प्रकार के चतुर्भुजों को हम पहचान सकते हैं, बाकी चतुर्भुजों को हम नहीं पहचान सकते। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 8 पे। तो जो सवाल मैंने छोड़ दिए हैं वो मैंने 4 बिंदु जो बताए थे जिनको अभी भी मिटाया है, इनको आप ध्यान रखना, इनके आधार पर स्वयं सिद्ध करना। अब देखो ये सवाल हमारा है कि यदि बिंदु 1, 2, -1x और 2, 3 संरेख अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ क्या है कि हमने संरेख का एक सवाल पहले भी हल किया है और उसमें हमें तीनों बिंदु दिए हुए थे, तो हमने तीनों बिंदुओं से दूरी निकाल ली, 2-2 को जोड़ा बना के, और 2 छोटी दूरियों को जोड़ दिया था। और वो जो 2 छोटी दूरियां थी ना, उसका जोड़ बड़ी दूरी के बराबर आ गया था। जैसे ये और ये दूरी निकाल ली, फिर ये और ये दूरी निकाल ली, और इन दोनों को जोड़ किया तो इस दूरी के बराबर आया था। लेकिन अब हमारे पास छोटी बड़ी दूरी का हमें अंदाजा नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है? x है। पता नहीं चलेगा कौन सी दूरी छोटी है, कौन सी दूरी बड़ी है। इसलिए हम इसका पक्का चित्र बनाएंगे। तो पक्का चित्र बनाने के लिए हम x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं क्योंकि उससे हमें पता लग जाएगा कि किधर की दूरी किधर आ रही है। तो देखिए हमने थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए हल्का सा पक्का चित्र बनाया। ये x अक्ष ले लिया, ये y अक्ष ले लिया। पक्का चित्र का मतलब सिर्फ निर्देशांक सही ले लिए, बाकी वैसे अंदाजे से ले लेंगे। तो देखो हमारा जो 1-2 बिंदु है वो यहां से 1 चले और फिर यहां से 2 चले, ये हमारा 1-2 बिंदु है। फिर -1x, देखो हम पहले इधर -1 चलेंगे और फिर x चलेंगे। x का मतलब कहीं भी इधर की तरफ भी जा सकते हैं, इधर की तरफ भी जा सकते हैं, तो इसको बाद में लिखेंगे। फिर हमारा बिंदु है 2, 3। तो देखो हम पहले यहां से कितने चले? 2, फिर कितने चले? 3, तो ये बिंदु हो गया 2, 3। अब हम -1 इधर चलने के बाद ये -1 है हमारा, और x इधर चले, जब इनको सीधे मिला के लाएंगे, पक्का ग्राफ होगा, तो वो जहां से भी निकलेगा वही x आ जाएगा।
तो हम मान लेते हैं कि माना ये -1x है। अब इससे स्पष्ट हो गया, इस बिंदु से क्या स्पष्ट हो गया कि ये भी छोटी दूरी होगी, ये भी छोटी दूरी होगी, और ये जो दूरी निकालेंगे बड़ी होगी। अतः इन दो छोटी दूरियों का जोड़, अब हमें पता लग गया कि किन दो छोटी जो छोटी दूरियां होगी वो कौन सी होगी, हमें पता लग गया इसको चित्रांकित करने से। तो अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे माना दिए गए बिंदु A -1x, B 1 2 व C 2 3। अब हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम पहले इसको हमने A से माना है, इसको हमने B से माना है, इसको हमने C से माना है। तो पहले AB निकाल देंगे, फिर BC निकाल देंगे और फिर AC निकाल देंगे। लिखेंगे इसलिए AB दो बिंदुओं के बीच दूरी √ इसको x2 ले लेते तो -1 -x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 नहीं x और -2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेट होके -2 का स्क्वायर और प्लस x -2 का स्क्वायर का √ यानी कि 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इसको होल स्क्वायर खोल दो तो x स्क्वायर -2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -4x और ये 4 और 4 मिलके 8। एक दूरी आ गई हमारे पास। फिर हम दूसरी दूरी निकालेंगे BC। देखो अब AC कैलकुलेट करेंगे तो x2 का मान -1, फिर -x1 का मान 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान x और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो देखो -1 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, जुड़ के -3, और x -3 के होल स्क्वायर को खोल दो a - b के होल स्क्वायर से, तो x स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9। इस प्रकार से हमारे पास x स्क्वायर आ गया, -6x आ गया, और ये भी स्क्वायर होके प्लस का 9 हो जाएगा, और ये भी प्लस का 9 है तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब देखो हम लिखेंगे चूंकि ABC संरेख है, चूंकि AB व C संरेख है, इसलिए हमने जो अपना चित्र बना के अंदाजा ले रखा है, उस अंदाजे से AC की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि AC सबसे बड़ी दूरी है, AB प्लस BC हो जाएगी। और यहां हम मान रख दे तो देखो AC का मान हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, x स्क्वायर -6x प्लस 18 का वर्गमूल बराबर AB का मान x स्क्वायर -4x प्लस 8 और BC का मान √2। देखो यहां से आपको एक हार्ड इक्वेशन हल करने का अवसर मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ताकि ये √ हट जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए इधर से स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, तो x स्क्वायर -6x प्लस 18, और इधर से हम a प्लस बी की, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी की होल स्क्वायर से खुलेगा, या एक बार करके दिखा देता हूं मैं आपको ऐसे, √x स्क्वायर -4x प्लस 8 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये x स्क्वायर -6x प्लस 18 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि इसका √ हट जाएगा, x स्क्वायर -4x प्लस 8, b स्क्वायर यानी कि 2 का भी √ हट जाएगा, प्लस 2ab तो 2 और a की जगह x स्क्वायर -4x प्लस 8 और b की जगह 2। √ की संख्या ये √ की संख्या है, तो इनको a की √ में हम गुणा कर सकते हैं। ये a है ये b है, दोनों √ के, तो a की √ में हम गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया और हमारे पास यहाँ क्या बचा, -6x, वो इधर आके क्या हो गया, +4x, फिर क्या बचा +18, वो इधर आके क्या हो गया -10, क्योंकि उधर +10 है, बराबर उधर क्या रह जाएगा,
2 अंडर रूट और इस 2 को मैं गुणा कर रहा हूं तो 2x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8x प्लस 8 दूनी 16। इस प्रकार से इनकी कैलकुलेशन करी तो ये माइनस का 2x और प्लस का 8, क्योंकि 18 में से 10 गया तो 8, उधर 2 और अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब हम इस अंडर रूट को हटाने के लिए फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग किया ये आ गया और इसका वर्ग किया ये आ गया। अब इनका वर्ग करेंगे हम तो देखो माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते थे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा क्योंकि माइनस यहां आ जाएगा फिर बीच में 8 आगे लेने से, तो a स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab तो 2 8 दूनी 16 16 दूनी 32x और प्लस 4x स्क्वायर। ये आप कर सकते हो, 8वीं में भी करते हो, 9वीं में भी करते हो, अब 10वीं में भी करते हो। और इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट हट जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इस प्रकार यह 4 के अंदर हम गुणा कर देंगे, तो यहां कर लेते हैं देखो, तो क्या हो जाएगा 64 4x स्क्वायर को आगे लिख लो पहले इसको, फिर माइनस 32x और फिर प्लस का 64 बराबर, यहां आप देख नहीं पाओगे, ऊपर ही मान लो मैं गुणा कर रहा हूं, यहां 4 है और 4 दूनी 8x स्क्वायर, उसके बाद में 4 8 32x और उसके बाद में 16 चौकू 64। तो देखो अब 64 से 64 कट गया, 32x से 32x कट गया और हमारे पास बचा 4x स्क्वायर और ये इधर आके हो जाएगा 8x स्क्वायर बराबर 0, यानी कि 4x घट के क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर बराबर 0 बटा माइनस 4 यानी कि 0। तो फिर x बराबर भी क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 0 का तो 0। इस प्रकार से हमारा x का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक तो मैं इन सारे सवालों को आज ही करने की सोच रहा था, लेकिन सवाल लंबा हो गया, उन 2 सवालों को कल करेंगे, 3 सवालों को 9वें 10वें 14वें को। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सवाल आपका बड़ा आता है तो आपको इस प्रकार से हल करना है जैसे मैंने करवा दिया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया वीडियो रिवाइज कर लेना, और अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव आता है तो आप कॉपी में पक्का चित्र बना के देख लेना, थोड़ा सा अंदाजा ले लेना, तो ये x अक्ष पे ही काटेगा और x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख आना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो आपका सॉल्यूशन नहीं देखेगा। तो जैसे ही 0 पे काटे आप x का मान सीधा डायरेक्ट 0 लिख आना।